मसीह की आप सब लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो आज प्रभु ने हमारे जीवन में दी है। वचन कहता है कि यहोवा गिरते हुओं को संभालता है और झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। निश्चय परमेश्वर आपको भी संभालेगा, आपको भी सीधा खड़ा करेगा। वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको झुकने नहीं देगा, क्योंकि वो अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है और निश्चय परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन में जल्दबाजी न करें। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में जल्दबाजी करते हैं, किसी भी काम को करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, जिसके कारण कई बार वो उस जल्दबाजी करने के कारण परीक्षा में गिर जाते हैं, परीक्षा में पड़ जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन में जल्दबाजी न करें, डिसीजन जल्दबाजी में न लें, तुरंत से डिसीजन न लें, थोड़ा धीरज रखें, धीरज रखकर काम को करें और हो सके तो परमेश्वर से पूछें, उसके बाद आप अपने जीवन में डिसीजन लें। जल्दबाजी करने से हमेशा नुकसान ही होता है, फायदा बहुत कम होता है। इसलिए अपने जीवन में आज सुबह में यह निर्णय ले कि मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं हर एक काम में धीरज धर के उस काम को करूंगा। हम लोग देखते हैं साउल के जीवन में शमूएल ने साउल से कहा था कि तू 7 दिन तक इंतजार करना। हम लोग पढ़ेंगे पहले शमूएल की किताब उसका 13 अध्याय और 8 और 9 पद। लिखा है, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। यहां पर शमूएल ने साउल को कुछ समय दिया था, 7 दिन तक वहीं ठहरे रहना और मैं आऊंगा, उसके बाद हम काम करेंगे, उसके बाद मैं होम बलि चढ़ाऊंगा। परंतु जब शमूएल को थोड़ा लेट हो गया पहुंचने में तो वो इंतजार न कर सका। 7 दिन तक तो उसने किया, ठहराए हुए समय तक उसने इंतजार किया, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा भी और इंतजार न कर सका। उसने परिस्थितियों को देखकर यह मान लिया कि शायद शमूएल अब नहीं आएगा, या फिर शमूएल भूल गया होगा, या फिर वो भटक गया होगा, कुछ भी अपने दिमाग में उसने सोच लिया और उसने वो काम कर दिया जो शमूएल ने करना था। वो काम उसने कर लिया जो परमेश्वर की दृष्टि में उसको करना ठीक नहीं था, वो उसने कर लिया। जो शमूएल के लिए ठहराया गया था वो काम वो साउल ने अपने आप से कर लिया। जब शमूएल वहां पहुंचा, शमूएल ने उससे पूछा, तूने ये क्या किया? उसने कहा, मैंने न चाहकर भी इस काम को किया, क्योंकि लोग तितर बितर हो रहे थे, मैंने सोचा तुझे बहुत लेट हो गई है इसलिए मैंने कर लिया। तब शमूएल ने कहा कि क्योंकि तूने परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया है, इसलिए अब से तू राजा नहीं रहेगा। उसने परमेश्वर की दृष्टि में गलती कर दी, पाप कर ली। क्यों? जल्दबाजी के कारण। वो धीरज न रख सका, वो इंतजार न कर सका। जब वो 7 दिन इंतजार कर सकता था तो वो 1 दिन और कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने सोचा शमूएल अपने समय पर नहीं पहुंचा, इसलिए मैं ही खुद वो काम कर लेता हूं, और उसने अपने हाथों को बढ़ा दिया उस काम को करने के लिए जो उसके लिए नहीं था। कहने का क्या मतलब है कि जल्दबाजी न करें। जब भी आप अपने जीवन में किसी भी काम को करने में, डिसीजन लेने में जल्दबाजी करते हैं तो हो सकता है आप उसमें परीक्षा में पड़ जाए। और जब भी आप काम सोच समझ कर करते हैं, धीरज से करते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में करते हैं, तो अधिकतर चांस होते हैं कि आप उसमें सफल हो जाए। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं सारा और अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, लेकिन उन्होंने इंतजार किया, लेकिन ज्यादा समय तक वो इंतजार न कर सके। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, जल्दबाजी करने लगे। सारा ने कहा अब्राहम से कि तू मेरी दासी हाजरा के पास जा, और उनसे इस्माइल उत्पन्न हुआ। तब परमेश्वर ने कहा, ये वो संतान नहीं है जिसको देने का मैंने तुमसे वादा किया था, वो तो तेरे ही गर्भ से पैदा होगी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जल्दबाजी की, अपने आप को परीक्षा में डाल दिया। कहने का क्या मतलब है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी काम को करने में आपको धीरज रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, धीरज रखना है, धीरज से उस काम को करना है, परमेश्वर की अगुवाई को मांगना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उसके बाद उस काम को शुरू करना है, अपने आप से नहीं।
अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं, संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखकर उस काम को आपको करना है। जल्दबाजी न करें, धीरज रखें। यदि आप धीरज रखेंगे तो आप उसका फल अपने जीवन में पाएंगे। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है आप परीक्षा में गिर जाएं, इसलिए धीरज रखें। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सबको एंड जय मसीह की। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। बीते दिनों पहले मैंने एक बहन के लिए प्रार्थना करवाई थी कि जहाँ पे वो जॉब कर रही है वो परमानेंट हो पाए और उसके जॉब प्लेस में कुछ बाधा ना आए। उसके बॉस और उसका रिलेशन में कुछ आ रही थी, तो फिर ब्रदर पीके ने और उनकी टीम ने पूरा प्रार्थना किया और वो बहन आज अच्छे से वहाँ पे अपना जॉब कर पा रही है। इसके लिए पिता परमेश्वर को और पीके मसीह और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस गवाही को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है। यूं ही परमेश्वर ने आपके जीवन में भी प्रार्थना के दौरान अद्भुत कार्य किए हैं। आप भी अपनी गवाहियों को हमें जरूर से भेजें ताकि बहुत सारे लोग जब आपकी गवाही सुने तो वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हों। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपके परिवार, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए यीशु आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर सी सुबह परमेश्वर आपने हम सबको दिखाई है। पिता, हम आनंदित होकर आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए। धन्यवाद करते हैं यीशु आपके पवित्र नाम के लिए, जिस नाम के द्वारा प्रभु हर एक मुश्किल काम आसान होता है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा नाम सब नामों में सबसे श्रेष्ठ और महान है पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम उस नाम पर भरोसा करते हैं और उस नाम पर विश्वास करने के द्वारा हमने उद्धार, छुटकारा पाया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ इस सुंदर सुबह में जितने भी भाई बहन, जितने भी बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक जन को पिता आपकी प्रेजेंस में लेकर आते हैं। हर एक जन प्रभु आपकी प्रेजेंस को महसूस करे पिता। पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें, आप इन्हें कोऑर्डिनेट करें। आज हर एक गलत बातों को हम यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन से, उनके परिवार से, उनके लाइफ से निकाल फेंकते यीशु के नाम से। खुदावन, हर एक के ऊपर होली स्पिरिट आपका कंट्रोल मांगते हैं। पवित्र आत्मा हमें गाइड करें। हम सब अपने आप को प्रभु तेरी उपस्थिति में संपूर्ण समर्पण के साथ में पिता रखते। खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपकी बुद्धि, समझ, ज्ञान के लिए जो प्रतिदिन प्रभु आप हमें देते हैं परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आपकी सहायता पूरे दिन भर में चाहते हैं। हर एक के साथ में आपकी सहायता, मदद चाहते हैं प्रभु। आज बहुत से कार्य है जो आपके लोग करने जा रहे हैं प्रभु। बहुत सी योजनाएं हैं जिन्होंने वो योजना बनाई है प्रभु। हम चाहते हैं हर एक की योजना आज के दिन सफल हो पिता। हर एक के जीवन में आप अपने कार्यों को करें प्रभु, और आप हर एक को पिता पाप करने से, गलत काम को करने से बचाएं प्रभु जी। और जो कुछ भी कार्य आज आपके बेटे बेटियों के जीवन से होते हैं प्रभु, वो आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने पाए। विशेषकर आदर करते प्रभु वचन के लिए, धन्यवाद करते वचन के लिए, आदर करते अपने जीवनों से पिता, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है प्रभु। हम चाहते हैं जिस प्रकार प्रभु आपने वचन से बातचीत किया प्रभु जी, शमूएल और शाऊल के जीवन से प्रभु आपने हमें सिखाया प्रभु जी, उसी प्रकार परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रत्येक जन प्रभु जो इस समय मेरे परमेश्वर पिता प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, यदि प्रभु वो किसी भी बात के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, उतावली कर रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु बेसब्र है प्रभु जी उन कामों को करने के लिए, तो प्रभु आज उनके मन में परमेश्वर पिता आप सब्र को लेकर आए परमेश्वर पिता। किसी भी कार्य को करने के लिए प्रभु ये जल्दबाजी ना करने पाए पिता। साउल की तरह प्रभु जब उसने जल्दबाजी की तो बहुत बड़ी विपत्ति को वो अपने जीवन में लेकर आया और वो राजा पद से नीचे उतर गया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आज तेरे लोग प्रभु जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रभु जल्दबाजी ना करने पाए, वरन परमेश्वर पिता तेरे सम्मुख आकर तुझसे प्रार्थना करके प्रभु जी और तेरे समय पर परमेश्वर कार्यों को पूरा कर सके पिता। प्रभु हर एक को बुद्धि, समझ और ज्ञान दे, गाइड करे परमेश्वर कि तेरे लोग किसी भी बात के लिए उतावली ना करें, निर्णय लेने के लिए प्रभु जी, कोई भी डिसीजन प्रभु लेने के लिए प्रभु जी उतावली ना करें
करें परमेश्वर पिता। प्रभु आगे बढ़ने के लिए, प्रभु सफल होने के लिए प्रभु ये अपने जीवन में शॉर्टकट्स ना चुने मेरे खुदा, वरन प्रभु जी संपूर्ण हृदय से परमेश्वर ये तुझ पर भरोसा रखने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि जो तेरी योजनाएं, जो तेरा समय है, जो तेरे प्लान्स है वो प्रभु बहुत ही अद्भुत, उत्तम और अच्छे हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप हमारे प्रेजेंट को, आप हमारे फ्यूचर को जानते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज आपके लोगों के जीवन में जो सही है और सही निर्णय लेने में प्रभु जी, प्रभु आप अपने लोगों की सहायता और मदद करें। यदि आज कोई भी प्रभु अपने जीवन में जल्दबाजी करें तो प्रभु आज आपका वचन उनसे बातचीत किया है पिता, होने दीजिए प्रभु वो स्थिर होने पाए प्रभु, निर्णय लेने से पहले प्रभु जी वो तेरे सम्मुख आकर प्रभु जी उन बातों के लिए कंफर्म होने पाए, हर एक कंफर्मेशन प्रभु जी तेरी ओर से तेरे लोगों के जीवन में आए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज बहुत से लोग प्रभु जी अपनी जॉब के लिए चिंतित हैं प्रभु, खुदावन अच्छा जॉब देकर इन भाई बहनों को ब्लेस करे प्रभु जी, अच्छा जीवन साथी देकर इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता, प्रभु इन्हें सक्सेसफुल बनाए परमेश्वर पिता। और प्रार्थना है प्रभु आज जितने भी लोग अपने परिवार के लिए, प्रभु अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे खुदावन, हर एक की प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी आप उत्तर हाँ और आमीन में दे प्रभु जी। आज जितने भी नौजवान बच्चे प्रभु गलत रास्तों में चल रहे हैं प्रभु, अनाज्ञाकारिता उनके जीवन में परमेश्वर पिता, और प्रभु एडिक्शन में है, गलत गलत बुरी बुरी लतों में है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि नौजवानों को, उन बच्चों को पिता प्रभु आप सही डायरेक्शन में लेकर आए प्रभु, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह हो पिता, तेरी दया हो पिता। और प्रभु बच्चे प्रभु बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए जो उतावली करे प्रभु, उतावलीपन प्रभु उनके जीवन से दूर हो प्रभु, आप उन्हें सहनशील बनाए प्रभु, डिसिप्लिन करें, ओबीडिएंट करें प्रभु जी। और पिता होने दीजिए प्रभु उन बच्चों के द्वारा भी तेरे नाम की महिमा हो पिता। जितने भी बच्चे पढ़ाई में कमजोर है खुदावन, उनके लिए बुद्धि को मांगते हैं प्रभु, आप उन्हें बुद्धि दे प्रभु, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी बात में कमजोर है प्रभु आप उसी क्षेत्र में उन्हें स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर। जितने भी भाई बहन प्रभु आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु, खुदावन उन्हें बुद्धि दे प्रभु, जो भी परिश्रम कर रहे हैं प्रभु उसे और अधिक रीति से वो कर सके खुदा, ताकि वो अपने एग्जाम में क्वालिफाइड हों और ऊंचे ऊंचे हायर एंड हायर पोस्ट पर तेरे लोग नियुक्त होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि अपने प्रमोशन के लिए प्रभु जी प्लान कर रहे हैं प्रभु जी, अपने ट्रांसफर के लिए प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु, आप दया करें, इनके इस काम को सफल करें परमेश्वर पिता। बहुत से लोग हैं परमेश्वर प्रभु इस समय पिता, उन्हें कुछ भी अपने जीवन में समझ नहीं आ रहा है प्रभु, क्या करना चाहिए पिता, उन्हें नहीं पता प्रभु, आपका वचन उन्हें मार्गदर्शन करे, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता बीमार हैं, दर्द में है, तकलीफ में है खुदा, जिनका शुगर लेवल बढ़ा है प्रभु जी, बीपी लेवल बढ़ा हुआ है प्रभु जी, या फिर परमेश्वर पिता कोई भी ऐसी बीमारी है प्रभु जिसको लेकर प्रभु वो परेशान है प्रभु, यीशु के नाम से हर एक बीमारी से हम कहते हैं इन भाई बहनों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। खुदावन हम सर्वाइकल प्रॉब्लम को, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम को प्रभु जी, बीपी शुगर की बीमारी को, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को यीशु के नाम से आगे देते, इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। खुदावन यदि इनके चलने फिरने में प्रभु कोई भी हाथ पैरों में पेन होता है, यीशु के नाम से वो पेन इसी वक्त दूर होने पाए पिता। माइग्रेन ट्यूमर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, पैरालाइज यीशु के नाम से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। कैंसर को हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिन्हें गुप्त रोग है परमेश्वर, पाइल्स की बीमारी है, हार्ने की बीमारी है प्रभु, यीशु के नाम से इन बीमारियों को हम इनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं पिता। हर एक हड्डी, हर एक मांसपेशी, हर एक नसें प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो जाए, इनके इंटरनल ऑर्गन्स यीशु के नाम से प्रॉपर काम करें। धन्यवाद क्योंकि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया प्रभु। तेरे कोड़े खाने से ये भाई ये बहन चंगे हो गए पिता। आज की सुंदर दिन में परमेश्वर तेरे लोग प्रभु, आप इन्हें फ्रॉड कामों से, गलत रास्तों से प्रभु जी, गलत निर्णय लेने से इन्हें बचाएं प्रभु जी। कोई भी बात में प्रभु जी उतावली ना करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक बातें इनके जीवन में भलाई को उत्पन्न करें प्रभु जी। आज बहुत से लोग डिप्रेस हैं परमेश्वर पिता, कि वो अपने जीवन में जो कुछ उन्होंने सोचा था वो उनके जीवन में नहीं हो पाया। मैं प्रार्थना करती हूँ डिप्रेशन का हर एक रीजन इनके जीवन से जाए प्रभु। आप असीम शांति को दे, अपने आनंद को दे। तेरा वचन कहता है मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहन आपके राज्य में बोते हैं प्रभु, उन्हें फलवंत करे, 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उनके जीवन में दे। अपरंपार आशीषों की वर्षा आप उनके ऊपर करें और तेरे लोग कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, वरन प्रभु वो हमेशा प्रभु उनके पास इतना हो प्रभु कि वो दूसरों की मदद और सहायता कर सके पिता। प्रभु इनके इनकम के सोर्सेज को, इनके फाइनेंस के सोर्सेज को खोले पिता। आपके लोग प्रॉस्पर होने पाए, इनके अंजल पर तेरी आशीष हो पिता, इनकी कमाई पर तेरी बरकत हो और प्रभु उस कमाई को अपने परिवार के साथ सुख और आनंद के साथ में उसे ये
खाने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि जो धन तेरी ओर से मिलता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज के दिन में जो भी योजना ये तैयार कर रहे हैं, आने वाले समय में प्रभु बहुत से भाई बहनों की मैरिज होने जा रही है, जो भी प्रबंध होने प्रभु तेरी ओर से हो पिता, सारी योजनाएं प्रभु आप सफल करे प्रभु, और तेरे हाथों में इन भाई बहनों को इनको सौंपते पिता, और कहते प्रभु हर एक को दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से बचाएं प्रभु, और जो इनके जीवन के लिए सही है उनके जीवन में करें पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।